खेलो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर। पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया है। कुआलालंपुर में खेले गए सेमीफाइनल के मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा था, जिसके बाद सेमीफाइनल के फातेह का फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पर हुआ और पाकिस्तानी टीम के गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने पेनल्टी शूटआउट्स में 3 गोल रोककर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से पेनल्टी शूटआउट्स में अफराज, हन्नान शाहिद और राना वहीद ने गोल किए। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कुआलालंपुर में जारी दूसरे सेमीफाइनल के फातेह से होगा। फासला जरूर है, मंजिलों से दूर है, हौसला मगर दिखाना चाहिए। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है, प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी लेजेंड शहबाज सीनियर ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज सीनियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितनी अहम ये डेवलपमेंट है, कितना अहम ये माइलस्टोन है और कितने तारीखी ये मनाजिर है पाकिस्तान का FIH नेशंस कप के फाइनल में जाना। और कल पाकिस्तान अगर ये जीत जाता है तो प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जहां पर दुनिया की बेहतरीन टीमें खेलती हैं। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप से, ओलंपिक गेम से बाहर होने की वजह से वो जो उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस और मैच टेम्परामेंट की ज़रूरत है उससे महरूम है। अगर ये नेशंस कप के फाइनल में जीतते हैं तो ऑटोमेटिकली जो दुनिया की टॉप 8 टीमें हैं उनमें खेलेंगे तो ये मज़ीद ग्रो करेंगे और मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनको एशियन चैम्पियन बनने में मदद मिलेगी, कोई वर्ल्ड कप के लिए अच्छी पोजीशन हासिल कर सकेंगे। तो ये इंतहाई खुशी की बात है और पाकिस्तान की टीम एज ए टीम आज इंतहाई अच्छा खेली है, क्योंकि इस तरह के वेदर में इतनी ह्यूमिडिटी में 2 गोल डाउन जाकर टीम का वापस आना और फिर 3-2 की लीड लेना, ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। तो लड़के जो हैं इनका मोरल हाई है, अब बड़ा बूस्ट मिला है इनको आज के मैच की विक्ट्री से। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कल का इनका मैच न्यूजीलैंड से फाइनल होगा, ये न्यूजीलैंड को जो 60 मिनट का मैच होगा इंशाल्लाह उसी में हराएंगे और शूट आउट से पहले जीतेंगे। बिल्कुल, कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इस वक्त सेमीफाइनल खेला जा रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में किसके साथ होता है। अब फाइनल में यकीनन प्रेशर ज़्यादा होगा शहबाज सीनियर साहब, तो पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, किस तरह से अपने प्रेशर को देखना होगा और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फाइनल के लिए? देखिए, बात ये है, एक तो ये कि जो इनकी आज की अग्रेसिव और जारहाना हॉकी थी, अगर इसी को ज़्यादा फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ा कंफर्टेबली खेलेंगे। सेल्फिश गेम इनको नहीं खेलना चाहिए। अब हमारी जो टीम है उनको ये भी फ़ायदा है कि ताहिर ज़मान उनके साथ हैं। ताहिर ज़मान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, वर्ल्ड कप का फाइनल जीता भी हुआ है, FIH के हाई परफॉर्मेंस कोच भी हैं, तो उनसे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बड़ी अच्छी ब्रीफिंग मिलेगी। और जो पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला है उसके जो सारे मैचेस के एनालिसिस करेंगे तो मैं समझता हूँ उनको एक अच्छा गेम प्लान मिलेगा कल के लिए। जी, और शहबाज सीनियर साहब, यकीनी तौर पर तमाम ही खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के गोलकीपर मुनीबुर रहमान की खास तौर पर हम बात करना चाहेंगे, जिन्होंने पेनल्टी शूटआउट्स में 3 गोल रोककर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। देखिए, बात ये है कि आजकल की जो हॉकी है वो गोलकीपर पे बहुत ज़्यादा उसका दारोमदार होता है। अगर आपको 94 का वर्ल्ड कप याद होगा तो हम मंसूर की अच्छी गोलकीपिंग की वजह से ही पेनल्टी शूट आउट पे फाइनल जीते थे। आज मुनीब ने भी बड़ा हिस्टोरिकल खेल पेश किया है और उसके साथ फॉरवर्ड लाइन में मेरी नज़र में राना वहीद जो थे वो भी बड़े एक्सेप्शनल थे। तो 2-3 लड़के जब किसी भी टीम में अच्छा खेलते हैं तो टीम की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और शहबाज सीनियर साहब, ये जो हम तारीखी मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, इसको देखकर कतई तौर पर नहीं लग रहा कि कौमी खेल हॉकी ज़ुबूहाली का शिकार है। बहुत टैलेंट है, इन पर सिर्फ भरोसा करना चाहिए, सहूलियात दें तो ये तारीखी मनाजिर हमें रेगुलरली देखने को मिलेंगे। बात ये है कि पाकिस्तान में मैंने देखा है बहुत गैर ज़रूरी स्पोर्ट्स पर पैसा खर्च हो रहा है। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ। आप देखें, हॉकी हमारा कौमी खेल है। जब से पाकिस्तान बना है ये कौमी बजट का हिस्सा नहीं है। कितने कितने बड़े फाइनेंस एडवाइज़र आए, फाइनेंस मिनिस्टर आए, वज़ीर आज़म आए। मैं हैरान हूँ कि ये हालत इन लोगों की वजह से यहाँ पहुँची है। हम जो है ना, ये जो मीडिया में हॉकी प्लेयर अच्छे नहीं हैं, हॉकी ओलंपियन अच्छे नहीं हैं, भाई सिस्टम देना तो हुकूमत का काम होता है, सूबों का काम होता है। एस्ट्रोट्रब लगाई जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, 25 लग रही हैं और 10 लग जाएंगी, 30-30 करोड़ की लग जाएंगी, क्योंकि उसमें किकबैक्स होते हैं। अभी
देखें प्लेयर्स गए हुए हैं, उनको साल में 10 से 15 लाख भी नहीं मिलता एक पूरे साल में, और बगैर डेली अलाउंसेस के वो मलेशिया जाके पाकिस्तान की इज्जत की खातिर खेल रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। सही। साथ ही रहेगा शहबाज सीनियर साहब, आसिफ बाजवा साबिक ओलंपियन, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसिफ बाजवा साहब, यकीनी तौर पर ये तारीखी मनाजिर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने कम बैक किया और फ्रांस जैसी टीम को शिकस्त देकर, जो कि अनबीटन थी पूरे टूर्नामेंट में, FIH नेशंस कप के फाइनल में पहुंचे हैं, और अगर हम ये कल फाइनल जीत जाते हैं तो प्रो हॉकी लीग के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बिल्कुल बड़ी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर देगा प्रो लीग के लिए, क्योंकि उसका टॉप 8 जो दुनिया की टीमें हैं वो खेलती हैं, और पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हॉकी में वापस आ जाएगा। हम गुज़िश्ता 4-5 साल से यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से टॉप हॉकी का हिस्सा बन जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आई एम श्योर 100% श्योर कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में फाइनल जीतेगा और पाकिस्तान प्रो लीग का हिस्सा होगा, और पाकिस्तान की हॉकी जो है वो टॉप लेवल पे वापस आएगी, जहाँ से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के मेडल जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है और बड़ा अच्छा दिन है पाकिस्तान हॉकी के लिए। और आसिफ बाजवा साहब, कल किसके साथ मुकाबला होता है ये आज डिसाइड हो जाएगा। कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल भी जारी है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की अगर कोरिया मद्दे मुकाबिल हो या न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल हो, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, आज पाकिस्तान ने जैसा अटैकिंग खेल किया है, अगर इसी तरह हमारे फॉरवर्ड क्लिक करके और हमें एक आध गोल शॉर्ट करने में मिल गया तो पाकिस्तान आसानी से कोरिया और न्यूजीलैंड दोनों को जीत सकती है। कल भी पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल खेला है, ये जो पोजिशनल मैच खेला था इसके साथ न्यूजीलैंड के साथ, इसमें पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। वो अनफॉर्चुनेट कि 4 शॉट करने पे वो गोल कर गए हमें, लेकिन पाकिस्तान की डोमिनेशन रही पूरे मैच में। तो मुझे पूरा यकीन है कोरिया हो न्यूजीलैंड हो, इट डजंट मैटर एनीमोर, और पाकिस्तान इस वक्त जिस फॉर्म में है, जिस तरह वो खेल रही है, जिस प्लानिंग से वो खेल रहे हैं, शायद ने बड़ा अच्छा लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग कराई है और बड़ी अच्छी वो जो है वो इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान टीम जो है वो कोरिया या न्यूजीलैंड किसी भी के साथ खेलेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। सही। आसिफ बाजवा साहब, शहबाज सीनियर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये कल भी फाइनल में कामयाबी हासिल करे। सदर आसिफ अली जरदारी की FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में कामयाबी पर कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद पेश की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि फ्रांस के खिलाफ शानदार फतह पर कौमी हॉकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी, जज्बे और टीम वर्क को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कौमी टीम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। यकीन है कि टीम फाइनल में भी इसी जज्बे से कामयाबी हासिल करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में कामयाबी पर कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि फ्रांस के खिलाफ शानदार फतह पर कौमी हॉकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी, जज्बे और टीम वर्क को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी टीम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है। यकीन है कि टीम फाइनल में भी इसी जज्बे से कामयाबी हासिल करेगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि बजट वज़ीर आला की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मंजूर किया जाएगा। तफसील जानेंगे शीबा हैदर से। जी शीबा, बताइए। जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ, जिसके सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वीडियो लिंक के जरिए की, जिसमें काबीना इजलास में इन्होंने ये फैसला किया है कि वज़ीर आला की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद ही बजट मंजूर किया जाएगा। और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता कई दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद है। गुज़िश्ता रात उन्होंने एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की बात की, और साथ में ये भी कहा कि अगर बजट पास करते नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है, और वफाक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साजिश के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ये भी कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके लिए वो अभी तक इस्लामाबाद में ही मौजूद है। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति ने आज असम्बली इजलास में ये बात की कि कल रात हमें बताया गया है कि जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं आता कट मोशन पेश नहीं किया जाएगा, और महकमा कानून से मुशावरत भी की है, कट मोशन पेश न करने का फैसला हुआ है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति का ये भी कहना था कि ये भी फैसला हुआ है कि बानी PTI से मुलाकात न होने तक कट मोशन नहीं लिया जाएगा। कट मोशन बजट पास करने का मरहलावार तरीकाकार है। जी, और ये भी बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी जारी है, बजट की मंजूरी से मुतालिक यहाँ पर इस वक्त क्या बात हो रही है? जी बिल्कुल, बजट स्पीकर जो बाबर सलीम स्वाति है तो वो अभी उनका इजलास जारी है, और उनका यही कहना था कि वज़ीर आला की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद ही बजट जो है वो मंजूर किया जाएगा। जी।
बहुत शुक्रिया आपका शीबा हैदर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर्स तजियाकारों से गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक गुफ्तगू में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को इलाकाई आलमी मामलात के तनाजुर में उजागर किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तफसील से रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ शोबों में बैनुल अक़वामी शराकतदारों को इश्तराक के मौक़े तलाश करने की दावत भी दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका देरीना शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की IT, ज़राअत, मादनी वसाइल के शोबों में बैनुल अक़वामी शराकतदारों को इश्तराक के मौक़े तलाश करने की दावत दी। शुरका ने आर्मी चीफ के ख्यालात की खुले दिल से पेशकश और वजाहत को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका यूरोप के दौरे के बाद आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, क्या तैयारियां की गई हैं और कितने बजे तक वापसी मुतवक्किल है? देखें, पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका, यूरोप और बरतानिया के दौरे के बाद जब कराची पहुंचेंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और इस सिलसिले में तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। सईद गनी जो पीपल्स पार्टी कराची के सदर हैं और सूबाई वज़ीर, उनसे हमारी बात, उनका ये कहना था कि कराची के जो तमाम अजला हैं वहाँ से पीपल्स पार्टी के कारकुनान रैलियों की शक्ल में कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पहुंचेंगे जहां बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, शर्जील मेमन और दीगर दुस्सन काबीना के अरकान हैं, ये भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। बताया ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से तकरीबन 8 बजे उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कराची एयरपोर्ट का जो ओल्ड टर्मिनल है उसके बाहर आएंगे और वहाँ मौजूद जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचे हैं उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जो जिलाई तंजीम है उसकी तरफ से शाहराह फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ में बैनर्स और बिलावल भुट्टो की तस्वीर आवेजा की गई है और काफी जोशो खरोश देख रहे हैं हम कि अभी से कारकुन जो है वो एयरपोर्ट पहुंचना शुरू किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय हुक्काम के मुज़ाकरात भी आज जिनेवा में होंगे। ईरान और यूरोप मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:52 पर शुरू होंगे। जिनेवा पहुंचने के बाद गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइली हमले रुकने तक अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। इस वक्त इस्तांबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत के मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिज़ा करें। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से मुसाफ़ा किया, तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस तकरीब में मौजूद हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान के एज़ाज़ में इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से मुलाकात भी हुई है। मनासिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात हुई, तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया है इस्तांबुल में। ये मनासिर भी आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान के एज़ाज़ में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान को ये अवार्ड दे दिया गया है, अवार्ड से नवाजा गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान को इस अवार्ड से, जिसको ग्रैंड यूथ अवार्ड का नाम दिया गया है, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान को नवाजा गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो ने वजाहत की है कि
उनसे मंसूब इस बयान में कोई सदाकत नहीं है कि कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस की चाबियां तुर्की ले गए हैं। मीडिया पर उनसे मंसूब करदा बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। वो ऐसे बेबुनियाद दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो ने वजाहत की है कि उनसे मंसूब इस बयान में कोई सदाकत नहीं है कि कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस की चाबियां तुर्की ले गए हैं। मीडिया पर उनसे मंसूब करदा बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर की बंदिश पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तर्जुमान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा है कि अगर कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को मरकजी ऑफिस इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। IG सिंध और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी गवर्नर हाउस के एक कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह को सूरत हाल के बारे में गलत फहमी हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 24 घंटों में मामले की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया है। ये बात वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामिये में कही गई है। दूसरी तरफ चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत 3 रुपये 77 पैसे मज़ीद महंगी होने के बाद 180 रुपये 93 पैसे फ़ी किलो पर पहुँच गई है। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल तक पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी है। वजारत तिजारत के हुक्काम ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया है कि सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। वजारत तिजारत के हुक्काम ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी।